नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक फायर सेफ्टी क्लासेस एंड जॉब सेक्शन। दोस्तों, हम बात कर रहे थे डीएलबी की जो फायरमैन और एएफओ की जो भर्ती होने वाली है उसकी, और उसके साथ कई सारी वैकेंसी और आने वाली है। तो आज मैं बात करूंगा कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक फायर सेफ्टी क्लासेस। देखिए, आप लाइक करना नहीं चाहते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बात करता हूं उस खुशखबरी की जो आपको देनी है कि डीएलबी के अंदर जो फायरमैन की वैकेंसी और उसके साथ बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, उसमें सरकार ने जो एज क्राइटेरिया है उसको बढ़ाने का मन बना लिया है। तो आप लोगों को फायदा हो सकता है। जो लोगों की इस एज ग्रुप से एज निकल गई है उन लोगों को देखते हुए ये किया, क्योंकि कोरोना काल में काफी टाइम से वैकेंसी नहीं आई, वो अटकी पड़ी है। जो अब वैकेंसी आने वाली है उसमें ऐसा होने जा रहा है। अब हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। जैसे कि आपका एज क्राइटेरिया, इसमें आपका जो एज है वो 21 से 35 वर्ष इसमें ले रहे हैं, तो 21 से 35 में इसको 40 किया जा सकता है। और जैसे एक्स सर्विसमैन का 50 वर्ष होता है, या कोई राजस्थान गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहा है तो उनके लिए 40 दिया गया है। तो इस तरह से इस एज को बढ़ाया जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की कि इसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। देखिए, फायरमैन के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास प्लस बेसिक एलिमेंट्री फायरमैन प्रशिक्षण। बेसिक एलिमेंट्री कोर्स होता है एक फायरमैन का। जब हम कोई बात करेंगे तो बेसिक एलिमेंट्री कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो फायरमैन का हो गया। इसी तरह से फायर ड्राइवर है। जो फायर ड्राइवर की जो वैकेंसी है उसमें क्या है, 6 मंथ डिप्लोमा कोर्स या फिर आपका लाइट या हैवी व्हीकल का लाइसेंस उसको होना चाहिए, और 10th पास तो ड्राइवर होना ही होना चाहिए। ठीक है, ये यहां पर क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं एएफओ, सहायक अग्निशमन अधिकारी, असिस्टेंट फायर ऑफिसर। इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए प्लस सब ऑफिसर कोर्स होना चाहिए या कोई डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए जो किसी भी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। उसके अलावा देखिए, एक हमारे मित्र ने पूछा था ईओ के लिए, अधिशासी अधिकारी, इसके लिए स्नातक चाहिए, और आपका ये राजस्व अधिकारी आरओ, इसके लिए स्नातक चाहिए। बाकी जो ये अभियंताओं की जो वैकेंसी आती है उसके लिए आपको बीई या बीटेक होना चाहिए संबंधित उस क्षेत्र में जिसमें वैकेंसी आई है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, ये आपकी क्वालिफिकेशन इसमें होनी चाहिए, ये आपका एज ग्रुप इसमें होना चाहिए। और देखिए, इसमें मैं आपको शारीरिक मापदंड, हालांकि फिजिकल जो आपका टेस्ट होता है या आपका इंटरव्यू होता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें क्या क्या चीज आपसे करवा सकते हैं, क्या क्या चीज पूछते हैं, क्या होता है। तो अभी मैं आपको जनरली बताता हूँ। जैसे महिला अभ्यर्थियों के लिए हाइट है इसमें 152 सेंटीमीटर और वजन है 47 किलो। ठीक है, अब इसमें जो पुरुष अभ्यर्थी हैं जो ओबीसी और जनरल में आते हैं उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर और उनका वजन है 50 किलो, और उनका जो सीना होता है वो सामान्य 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर। इसी तरह से अनुसूचित जाति के जो पुरुष हैं उनकी हाइट 160 है, वजन 50 किलो है, और उनकी जो छाती है वो 76 सेंटीमीटर से 81 सेंटीमीटर फुलाने पर होनी चाहिए। तो ये हमारा जो जनरली बेसिक होता है। और एज रिलैक्सेशन में जो आपको मिलती है एज, उसके हिसाब से आपको मिली जाएगी। अब हम बात करेंगे आगे कि फायरमैन के असिस्टेंट फायर ऑफिसर का जो पेपर होता है उसका क्या सिलेबस है और क्या पैटर्न होता है। देखिए, मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, ए और बी 2 पार्ट आते हैं। उसके ए पार्ट के अंदर आपका जो होता है, ये टोटल जो आपका जो एग्जाम है वो 120 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है, इसमें जो ए पार्ट है, ए पार्ट में आपका जनरल नॉलेज आता है। जनरल नॉलेज में बात करूं, राजस्थान का भूगोल हो गया, जैसे राजस्थान का भूगोल का परिचय हो गया, कृषि एवं पशु, खान खनिज, वन परियोजना, सिंचाई परियोजना, ये सारी चीज उसमें आ गई। ठीक है, अब राजस्थान की कला संस्कृति में जैसे कि ये टॉपिक है, प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य हो गया, राजस्थान की मुख्य चित्रकला शैलियां, हस्तशिल्प हो गई, राजस्थान के प्रमुख राजवंश हो गए, मेले त्योहार, तीज, नृत्य, वाद्यंत्र, आभूषण हो गए, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन और लोक देवी देवता, ये सारे इसमें आ गए। अब राजस्थान की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था, अब राजस्थान की स्थानीय नगरीय सुशासन हो गया, राज्य मानव अधिकार, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सूचना आयोग। तो ये आपके भूगोल उसमें आ गए राजस्थान के उसमें ए पार्ट में। उसके बाद यहाँ मैथमेटिक्स है थोड़ा सा, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज और औसत। ठीक है, सामान्य हिंदी है आपकी, संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। ठीक है, ये आपका जो पेपर है ये आपका ए पार्ट है, 30% इसमें से आता ही आता है, और जो मेजर पार्ट है वो है फायर का 70%। अब उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि फायर में आपके क्या क्या टॉपिक रहेंगे।
केमिस्ट्री ऑफ फायर रहेगा, फायर प्रिवेंशन एंड फायर प्रोटेक्शन रहेगा, फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन रहेगा, हॉज एंड हॉज फिटिंग रहेगा, ठीक है, वेंटिलेशन सिस्टम रहेगा, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट रहेगा, रेस्क्यू ऑपरेशन जो होता है वो रहेगा, फायर रिस्क रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर रहेगा, फायर रहेगा, आपके बीए सेट इसमें आ गया, एक्सटिंग्विशिंग मीडिया आ गया, वाटर बेस्ड सिस्टम आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर मूवेबल अप्लायंसेस आपके यहाँ आ जाएंगे, रूरल फायर और अर्बन फायर आपकी यहाँ पर आ जाएगी, फायर सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन आपका आ जाएगा, रोप एंड लाइन आपकी यहाँ आ जाएंगी, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग यहाँ पर आ जाएगा, आपका आईएस स्टैंडर्ड यहाँ पर आ जाएगा, मेडिकल फर्स्ट एड आ जाएगा, और यहाँ पर फायर ग्राउंड ऑपरेशन आ जाएगा, इंस्पेक्शन मेंटेनेंस आ जाएगा, और वॉच रूम एंड कंट्रोल रूम, ये मेजर पार्ट रहेगा। इसमें से क्वेश्चन आएंगे 70%, तो ये आपको पढ़ना है, और यही आपका बेस है सिलेक्शन का। वहां से 30% आता है, यहाँ से इतना % आता है। उसके बाद देखिए किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक बहन ने पूछा था कि सर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस तरह से इसमें क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पर मैंने 8 क्वेश्चन लिए हैं जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ जूम करके किस तरह से क्वेश्चन। देखिए फायरमैन का जो क्वेश्चन पेपर आता है, जो फायर के क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे आप किस प्रकार की प्रतिक्रिया है। तो इसमें हमने 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, और पहला ऑप्शन इसका आंसर है रासायनिक प्रतिक्रिया है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न हम लेते हैं, आग के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? ताप, प्रकाश, धुआं, उपरोक्त सभी। तो इसमें हमने द उपरोक्त सभी। फिर तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, आग के प्रसार की विधियां। ये मैंने आपको खाली छोड़ रखा है, आप संचालन, संवहन, विकिरण या उपरोक्त सभी। इसका आपको आंसर ना कमेंट बॉक्स में आपको देना है, अगर आपसे नहीं आएगा तो फिर हम देंगे। फिर उसके बाद चलते हैं, शॉर्ट सर्किट में लगी आग किस श्रेणी की आग है? इसका आंसर भी आपको देना है, ए बी सी डी कौन सी कैटेगरी में आती है। एल्युमिनियम धातु में लगी आग किस श्रेणी की होती है? इसका भी आंसर आपको देना है, ए बी सी डी, ठीक है। अनियंत्रित ऊष्मा वाली आग किस स्तर की कहलाती है? प्रारंभिक स्तर, ज्वलन स्तर, ऊष्मीय स्तर। इसका आंसर 100 ऊष्मीय स्तर की कहलाती है। आगे चलते हैं, अग्नि दुर्घटना से बचाव हेतु औद्योगिक प्रतिष्ठान में किस प्रकार की टीमें बनाई जाती हैं? बताइए, चिकित्सा टीम, प्रशिक्षण टीम, आपदा प्रबंधन टीम, उपरोक्त सभी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दुर्घटना के पूर्वाभ्यास से पहले किस विभाग को पूर्वाभ्यास की सूचना देना आवश्यक है? अग्निशमन विभाग को, चिकित्सा विभाग को, पुलिस विभाग को, उपरोक्त सभी को। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे, जिसमें मैंने जो आपको छोड़े हैं क्वेश्चन, जिनमें मैंने भरा नहीं है, तो उसके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। ये हमारे फायर के इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें पेपर आपका ऑनलाइन ही होगा। क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों आज के लिए वीडियो बस इतना ही। जुड़े रहिए आप हमारे फायर सेफ्टी क्लासेस एंड जॉब सेक्शन से, और अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी फायर का जो आपका जो प्रैक्टिकल जो बेस होता है कि एग्जाम पास करने के बाद वहां पर आपका फिजिकल जो होगा वो किस तरह से होगा, क्या क्या चीज में पूछेंगे और क्या क्या चीजें करवाते हैं, उस पर हम डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे। हमारे भाई ने एक कमेंट्स किया था हमको पिछले वीडियो में, जैसे इसके लिए आप वीडियो बनाइए, ठीक है। तो उसके लिए हम अगली वीडियो हम उसके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।